दो बुनियादी लेयर्स के बारे में बात करेंगे। ट्रोपोस्फेयर जो मौसम से और बुरी ओजोन से भरी हुई है, और इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर जहां अच्छी ओजोन हमें खतरनाक अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाती है। हमारा माहौल गैसेस से मिलकर बना है जिसमें ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ये जमीन से कच्चे शकल के साथ एक किस्म के हवाई ओशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हवा कंप्रेस हो सकती है। ये कम से कम डेंस होती है जैसे जैसे आप जमीन से दूर होते जाते हैं। चलिए पहले 50 किलोमीटर पर गौर करते हैं जहाँ माहौल का 99% मौजूद होता है। देखी जाने वाली सूरज की रोशनी माहौल से गुजरती है और जमीन को गर्म करती है, जिससे जमीनी सतह पर मौजूद हवा गर्म हो जाती है। जैसे ही ऊपर वाली ठंडी हवा नीचे आती है तो ये गर्म हवा ऊपर की तरफ धकेलती है, जो कि फैलने की वजह से कम डेंस हो जाती है। ये मोमेंट, जिसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं, हमें हमारा मौसमी निजाम देता है। हमारा माहौल ठंडा से ठंडा होता जाता है जब तक हम 10 किलोमीटर तक पहुंचते हैं, जहां टेम्परेचर कम तरीन है। इससे नीचे ट्रोपोस्फियर है जिसमें 80% हवा होती है और सारा मौसम ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है। हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर है। ये पतली हवा की तह है जो कि ऊपर से गर्म है, क्योंकि ये ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से गर्म हो जाती है, जिसे अच्छी ओजोन और नीचे की सर्दी जज्ब कर लेती है, जिससे ये मुतहर्रक तौर पर स्टेबल हो जाती है। इसे अनस्टेबल ट्रोपोस्फियर से मवाजना करें। अगर आपने कभी जेट प्लेन पर सफर किया हो तो टेक ऑफ के बाद अनस्टेबल ट्रोपोस्फियर में से आपकी सवारी शायद नाहमवार होगी, लेकिन जैसे ही आप बादलों के ऊपर होंगे तो मौसम से ऊपर आपका सफर हमवार हो जाएगा। दूसरे जहाज यानी आम जहाज इस ऊंचाई तक नहीं जा सकते, क्योंकि प्रोपेलर हवा को काबू करने के लिए बहुत पतली है। वीडियो को रोकें और ओजोन का फार्मूला सोचें। ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। जैसे इसके मॉलिक्यूल्स 3 ऑक्सीजन एटम से कमजोर बॉन्डिंग से बने होते हैं। ये एक अनस्टेबल गैस है जो आहिस्तगी से दोबारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में डीकम्पोज हो जाती है। स्ट्रेटोस्फियर पर ओजोन बार बार बनती है और ओजोन ऑक्सीजन साइकिल में अल्ट्रावायलेट रोशनी से टूटती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूवी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से स्ट्रेटोस्फियर में जज्ब होती है, जो 2 तेज चलने वाले एटम्स में टूटती है। ये तेज चलने वाले ऑक्सीजन एटम्स अपने गिर्द हवा के मॉलिक्यूल से टकराते हैं, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इससे फ्री ऑक्सीजन एटम्स आहिस्ता हो जाते हैं, जिससे ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कमजोर बॉन्ड बनाकर ओजोन बनाते हैं। अगर ये बहुत तेजी से हरकत कर रहे हो तो ये एनर्जी को खारिज करते हैं, जो एनर्जी हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ शेयर की जाती है। इससे ऊपर का माहौल गर्म हो जाता है। अब ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन बनाता है। ओजोन अल्ट्रावायलेट रोशनी को जज्ब करने में बहुत मौसर है, जिसकी वजह से ओजोन फिर से ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाती है, जिससे ऊपर का माहौल गर्म हो जाता है। ओजोन दोबारा बनती है जैसे ही ऑक्सीजन एटम दोबारा से आहिस्ता चलते हैं। ओजोन स्ट्रेटोस्फियर से फैलती है, जिसे यहाँ ब्लैक कलर से शो किया गया है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? बहुत ऊपर और बहुत नीचे बहुत कम ओजोन है। हमें ओजोन बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ऑक्सीजन दोनों दरकार होते हैं। वीडियो को रोकें और सोचें। यहाँ बहुत कम ऑक्सीजन होती है और यहाँ ट्रोपोपॉज के करीब, जो कम तरीन टेम्परेचर का नुक्ता है, जहाँ ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर मिलते हैं, यहाँ कोई अल्ट्रावायलेट रोशनी मौजूद नहीं है। ये सब बाहर की ओजोन ने जज्ब कर लिया है। तो ये ओजोन लेयर है। अगर ओजोन ठोस की मानित इकट्ठी हो तो ये सिर्फ कार्डबोर्ड की मोटाई जितनी होगी, लेकिन असल में ये गैस है जो 20 से 30 किलोमीटर तक फैली हुई है। हमारे माहौल में ऑक्सीजन भरने से पहले यूवी रेज जमीन की सतह पर पहुंची थी और जमीन पर जिंदगी गुजारने के लिए रोकी गई थी। ओजोन भी ट्रोपोस्फियर में मौजूद है, जो ज्यादातर सूरज की रोशनी का गाड़ियों से निकली हुई आलूदगी के साथ अमल से बनता है। यहाँ इससे फोटोकेमिकल स्मोक बनता है और ये